खाबड़ा नगर के पास मधुपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बड़ा अजीबो गरीब रीति रिवाज था, क्योंकि गांव के लोग एक शैतान शेर की पूजा करते थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है काका, इस बार हम गांव वालों का क्या होगा? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि इस बार हम लोग शैतान शेर की पूजा कैसे करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमें शैतान शेर की पूजा करनी पड़ेगी, वरना गांव वालों पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन काका, इस बार हम लोग चाहकर भी शैतान शेर की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा करने के लिए हमें 5 क्विंटल से भी ज्यादा अनाज चाहिए होगा। हाँ, और इस साल तो हमारे पास खाने तक के लिए अनाज नहीं है, तो हम शैतान शेर को क्या चढ़ाएंगे? मेरी मानो तो चलकर शैतान शेर से माफी मांग लेते हैं और अपनी समस्या बता देते हैं। हाँ, सरला बिटिया की बात में दम तो है। हाँ, मुझे लगता है हमारी ये योजना काम कर जाएगी। तो देर किस बात की, सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और चलते हैं शैतान शेर की मूर्ति के पास। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर शैतान शेर की मूर्ति के पास चले जाते हैं और शैतानी शेर से माफी मांगने लगते हैं। शैतानी शेर की जय हो। महाराज, इस बार हम आपको अनाज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस साल हम सभी लोगों की फसलें खराब हो गई है, जिसके कारण अनाज तैयार नहीं हो पाया है। हाँ शैतानी शेर, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं बचा है। शैतानी शेर, अगले साल हम आपको दुगना अनाज चढ़ाएंगे, लेकिन इस बार हमें माफ कर दो। पूरा गांव शैतानी शेर की मूर्ति से माफी मांगता है। सभी लोग माफी मांगकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक 1 महीने बाद, पता नहीं इस बार किसकी नजर लग गई है, तबीयत है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे गबरू, तू तो अभी जवान है, तुझे क्या हो गया? और वो तेरा साथी बबलू कहाँ है? होगा कहीं, उसे घूमने के अलावा और काम ही क्या है। सही कहा मीना। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हरिया कांपते हुए आता है। भागो, सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो, शैतानी शेर गांव के अंदर घुस आया है। क्या? लेकिन एक मूर्ति में जान कैसे आ सकती है? वो सब बात करने का टाइम नहीं है अभी, जान बचानी है तो भाग जाओ। चल गबरू, वरना शैतानी शेर तुम्हें मार डालेगा। झूठ बोलना बंद कर हरिया, सुबह सुबह ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे मैं सच कह रहा हूँ। काका, तुम मेरे साथ चलो, इसे यही रहने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं नहीं डरता। सभी गांव वाले जान बचाकर भागने लगते हैं। गबरू को हरिया की बातों का यकीन नहीं था, इसलिए वह अपने घर नहीं गया। गाँव वालों, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने इस बार मुझे अनाज नहीं चढ़ाया। ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में शैतानी शेर आ गया। भाग ले गबरू, बचाओ, कोई तो बचाओ। कहाँ भागता है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। शैतानी शेर गबरू को पकड़ लेता है। अब तेरा क्या होगा कालिया? मुझे माफ कर दो शैतानी शेर, मुझसे गलती हो गई। कान खोल कर सुन, मैं हर 7वें दिन यहाँ आऊंगा। जिसके पास जो है वो मुझे ला कर देगा, साथ में एक सोने का सामान भी ला कर देगा। ऐसा नहीं किया तो इस गबरू की तरह तुम लोगों को खा जाऊंगा। क्या तुम मुझे खाने वाले हो? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं खाऊंगा, जंगल की गुफा में तुझे पका कर खाऊंगा। हे भगवान, ये शैतानी शेर तो गबरू को अपने साथ लेकर जा रहा है। शैतानी शेर गबरू को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। शेर के जाने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अब हमारा क्या होगा?
अगर हमने शैतानी शेर को अनाज और सोना नहीं दिया तो वही होगा जो गबरू के साथ हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या और कैसे हो गया? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ? तुम सभी गांव वाले इतना परेशान क्यों हो? क्या बताओ बबलू, तेरा दोस्त गबरू अब इस दुनिया में ना रहा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? शैतानी शेर उसे पकड़कर जंगल की तरफ चला गया है। गांव वाले बबलू को सारी घटना बता देते हैं। हे भगवान, मेरी दोस्त की रक्षा करना। इस दिन के बाद गांव वालों के अंदर शैतानी शेर का डर बस जाता है। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना कौन सा गहना शैतानी शेर को दूं। उसमें सोचने की क्या है, छोटी मोटी चीज दे दे। ना बाबा ना, अगर शैतानी शेर को गुस्सा आ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही कह रही है, मैं भी कोई कीमती चीज ही दूंगी ताकि शैतानी शेर को गुस्सा ना आ जाए। ठीक एक हफ्ते बाद शैतानी शेर गांव आ जाता है। ये हुई ना कोई बात। शैतानी शेर, हम गांव वालों से जो बन पाया हमने वो आपको दे दिया है। हाँ, इसलिए मैं खुश हूँ और तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैतानी शेर। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अगली बार मुझे और सोना चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। सभी गांव वाले अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ऐसे करते करते कई हफ्ते बीत जाते हैं। बस अब मैं और अनाज नहीं दे सकता। अगर इस बार उस शैतानी शेर ने हम गांव वालों को डराने की कोशिश की तो मैं उसे मजा चखा दूंगा। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। आखिर कब तक हम गांव वाले शैतानी शेर का जुल्म सहते रहेंगे? तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। वो हम सभी गांव वालों को मार डालेगा। ऐसे भी कौन सा जिंदा है काका? मर मर के जीने से अच्छा है एक बार में ही मर जाए, चाहे जो हो जाए। इस बार हम सभी लोग शैतानी शेर को मजा चखा देंगे। हाँ भैया, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं भी। और मैं भी। आने दो इस बार उसे। पूरा गांव शैतानी शेर को सबक सिखाने की योजना बना लेता है। ठीक एक हफ्ते बाद ओ गांव वालों, तुम्हारा इंतजार था। इस बार क्या लाए हो मेरे लिए? मेरे पास तो जूती है तेरे लिए। हाँ, और मेरे पास चप्पल। मेरे पास ये मजबूत डंडा। हाँ, तुम लोगों की ये मजाल अभी बताता हूँ तुम्हें। तू क्या बताएगा? हम तुझे बताते हैं। मारो। हाँ, मारो इसे। बचाओ, कोई बचाओ। और मारो इसे। छोड़ दो, बचाओ, कोई बचाओ। गांव वाले शैतानी शेर की पिटाई कर देते हैं। तभी अचानक गबरू, तू मतलब इतने दिनों से शैतानी शेर बनकर तू हमें डरा रहा था? हाँ भैया, मुझे माफ कर दो। शैतानी शेर का फायदा उठाकर मैं गांव वालों को लूटना चाहता था, इसलिए मैं नकली शैतान बन गया। तो उस दिन कौन था जो तुझे जंगल लेकर गया था? वो मेरा दोस्त बबलू था। हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। इतना बड़ा धोखा, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो तो हम कर ही देंगे। पहले इसकी और इसके दोस्त की खातिरदारी तो कर दें। गांव वाले गबरू और बबलू की खूब पिटाई करते हैं। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस दिन के बाद लोगों के अंदर से शैतानी शेर का डर खत्म हो गया और सब हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे।